फोन कॉल हवे पहुंच जाएंगे। बाय बाय। चलो यहाँ से चलो रुक जाए। पड़ा राखी जी बाय। ओके बाय राखी जी। बाय। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा हाथ तो हटा ले। दुल्हा वापस आ गया। ये मोबाइल। अरे सादाब। अरे मेरी जिंदगी में फिर से आ गया सबको छोड़ छाड़ के। हाँ, राखी बीवी है 36 आएगी 36 जाएगी। राखी बीवी है। आराम से राखी जी कब एक साथ दिखेगा आज मेरा वो तो घर के अंदर। तो दरवाजा खोल दो। हो दादा दरवाजा खोल दो। ऐसा हाथ संभालो। दरवाजा खोल दो। कोई पीछे आ जाओ। पीछे आ जाओ। राखी जी इधर भाई इधर देखो। मैम चल रहा है क्या इधर? बंदे बोल रहे हैं दिल्ली से आए स्पेशली। स्पेशली मम्मी के लिए दिल्ली से आए हैं मिलने। बिहार से दिल्ली से सब लोग आए हैं। 3 दिन से वेट कर रही है माँ कैंसर से मर गई मेरी माँ से बड़ी मैं तुम्हारा फोटो लेके जाऊँगी। ऐसी बात नहीं। अच्छा फोटो इधर से यहाँ मिल गया। अरे उनका फोन उधर है। हाँ जल्दी से भाई जा। बैठ के ले लो। हाँ बैठ लो। हाँ बस दिल्ली वाले से रहे क्या हाल है? धक्का मारो। सादा धक्का मार रहा है। अभी सामने देखो। चलो बस आशीर्वाद मिल गया। थैंक यू। बंद कर दो भाई। वो लड़े और जब हम सही है तो हम क्यों लड़े? उनको लड़ने दो। सही को किसी को प्रत्यक्ष में प्रमाण चाहिए नहीं। मुझे लगता है कि मुझे नहीं लगता मुझे छोटी छोटी चीज में कोर्ट कचहरी जाना चाहिए। आई डोंट थिंक सो। मेरी कोर्ट कचहरी सब कुछ अपने देश की जनता है। मेरे लिए अपनी मीडिया है। मीडिया ट्रायल खत्म। मीडिया में जाता है सब सुधर जाता है। मैंने पहले भी बोला आप सब सपोर्ट के लिए हो कि नहीं? मेरा कोर्ट कचहरी वेल मैम आप क्या कहना चाहेंगी? आज मम्मी का प्रेयर मीट भी है और राखी के लिए भी क्या कहना चाहेंगे? वो हमेशा हम थोड़े दिन से देख रहे हो बहुत दुखी है। देखो मैं 100 बात की एक ही बात कहूँगी कि राखी को जब जिसकी ज़रूरत है वो उसके लिए खड़ा रहेगा। वो उस जैसी एंटरटेनमेंट लड़की हमारे मीडिया को, हमारे इंडस्ट्री को, दुनिया को किसी को भी नहीं मिलेगी। और वो अपना दुख दर्द से लेके हर चीज़ हम सबसे शेयर करती है। हम आपको रोज़ नहीं दिखेंगे राखी के लिए, बट ये हमारा वादा है कि जब उसको हमारी ज़रूरत होगी हम डंके की चोट पे खड़े हैं। इस वक्त वो अकेली है, ऐसा सबको लग रहा होगा बाहर वालों को, लेकिन उसकी पावर आप सब लोग हैं, हम सब हैं। सो हम उसको कभी भी अकेला नहीं देखना चाहेंगे, ना कभी उसको छोड़ेंगे। वो हम सबकी लाडली है, जनता की बेटी है, भारत की बेटी है। आप सब मीडिया की सबसे फेवरेट सालों से रही है यार। उसको दुख में देख के हम सब रोते हैं। कोई बोलता है, कोई नहीं बोलता। मजाक सबको हट के लगता है। आप लोग इस तरीके से अपने जीवन के बारे में खुलेआम बता के देखो तो मैं जानूँ। हाँ, वो हम सब के लिए खुली किताब है। तो ये हम सब की ड्यूटी बनती है उसके मुस्कुराने के साथ। अगर हम मुस्कुराते हैं तो उसके आंसुओं को पोंछने के लिए। संगीता, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं कहाँ जाऊँ अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है? कहीं जाना नहीं, हम हैं तुम्हारे लिए। मैं बोलूँ कि मैं कहाँ जाऊँ? मैं देश की जनता के पास न्याय न मांगूँ? मैं कहाँ जाऊँ? छोटी छोटी बात में मैं कोर्ट कचहरी थोड़ी चली जाऊँ? नहीं,
मैं हमेशा यही चाहती थी कि जो आदिल का मेरा मैटर था वो सॉल्व हो जाए, प्यार से हो जाए। मैंने काफ़ी मौके दिए था, मैंने देखा बहुत सारे वीडियोस तुम्हारे देखे। इतना बड़ा दिल शादीशुदा लड़की का कैसे हो सकता है यार? उसके शी नोज व्हाट शी इज गोइंग थ्रू। कल के मैंने इनके सारे वीडियोस देखे जिसमें वो कह रही मैं अब भी उसको माफ कर दूंगी, मैं अपने शादी को बचा लूंगी। इतना बड़ा दिल सिर्फ एक लड़की का हो सकता है, और उन लड़कियों में भी सिर्फ और सिर्फ राखी सावंत का हो सकता है। मैं डंके की चोट पर कह सकती हूँ, अगर वो जिस मुकाम से जा रही है, जितना सैड लाइफ में उसका चल रहा है ये स्पेसिफिकली रिश्ता, इतना तो हम जैसे लड़कियां राष्ट्रीय हम कर पाएंगे? कभी भी नहीं। हम तो टूट के बिखर के पता नहीं कहाँ किस कोने में पड़े होते। शी इज अ ब्रेव गर्ल। हम सबको उसके सपोर्ट की जरूरत है। आप सबको मेरी भी रिक्वेस्ट है, राखी के थ्रू, पूरे मीडिया के थ्रू, सबके थ्रू जो सही है उसका साथ दीजिए। मैं ये नहीं कहती हूँ आप इसको सपोर्ट करो उसको, वो हमेशा से सही रही है, वो हमेशा से सच्ची रही है, डंके के चोट पे बोलने वाली है। किसी के माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं है कि पूरे मीडिया के सामने अपने जिंदगी का चिट्ठा खोल दो। यार हमको हेड्स ऑफ करना चाहिए, हमको सैल्यूट करना चाहिए उसको। हम उसके जूतों में पैर रखे अगर खड़े होंगे तब हमें समझ में आएगा कि वो क्या सफर कर रही है। शान शौहरत ये सब है उसके पास किस चीज की कमी है? अगर किसी चीज की कमी है जो हम महसूस करें, वो रिश्ता जिसको वो बचाना चाह रहे हैं। एक बात आप नोटिस करना कि ये रिश्ता पिछले 4 दिनों से मैं देख रही हूँ। मैं तो उनकी मॉम नहीं थी तब से लेके अब तक इनके साथ हूँ। दो मैं राखी को 20 साल ऑलमोस्ट 20 ईयर्स से जानती हूँ। मैंने कभी इनके ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं किया, पर जहाँ भी मिले प्यार के साथ एक दूसरे को गले मिल के मिले कि हम एक दूसरे के लिए थे। कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो दिखावे के लिए नहीं होते, हम उनमें से एक है। ये 4 दिन 5 दिन मैंने उसको इतने पेन में देखा है जो मैंने कभी जीवन में नहीं देखा। दैट इज़ वाई मैं रोज़ इनको पूछती रहती हूँ, सुबह शाम आप ठीक हो, रोज आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, हम हैं वहाँ। क्योंकि इस वक्त हमें लगता है कि वो अपने रिश्ते को बचा रही है और वो कहीं गलत नहीं है यार। इतनी स्ट्रॉन्ग ब्रेव गर्ल अगर इतनी हिम्मत तोड़ने की कोशिश कर रही है, दैट मीन्स उसके दिल पे क्या गुजर रही होगी इस वक्त। इसलिए प्लीज सबको मेरे दरख्वास्त रिक्वेस्ट है, सपोर्ट हर और सच का ही साथ दो। दैट्स इट। थैंक यू। हाँ पप्पू सर ये सब देख कर रहे थे। क्या था भाई? तकलीफें खत्म नहीं हो पाएंगी, अभी होगी सब तकलीफें सब खत्म हो गई। तुम्हारी तकलीफ सब सारी जनता की तकलीफ थोड़ा बाद में डाल दे। सारिका मम्मी का है, मम्मा का है, मम्मी का है, से मम्मा मम्मी मम्मी मम्मी। सारिका माँ बहुत मिस करती थी सारिका को, हॉस्पिटल में थे तभी भी मेरा जिमू, मेरा सारिका, मेरा जिमू। इसको बहुत शौक लगा जब मम्मी को देखा ना, यहाँ पे लाए थे ना मम्मी का, बहुत शौक लगा था। सारिका मम्मी को बहुत मिस करता है, बहुत मिस करता है। मम्मी के बेड पे सोता है, मम्मी के बेड पे सोता 24 है, घंटे वहीं बैठता है। वहीं बैठता है, इंतजार कर रहा है मम्मी का। सारिका मम्मी देखो है यहाँ पे ही है। मैंने ऐसा कभी जब मैं ऊपर जाती हूँ ना, सारिका जो है मम्मी की बेड पे उधर ही बैठता जहाँ मम्मी बैठती है। मम्मी का ऐसा वेट करता है और चिल्लाता है अकेले बेड पे, जैसे मम्मी उसके साथ बात कर रही है, यू नो, है ना। बहुत प्यार करता था, वेट करता है, मम्मी के बेड पे ही खाना खाता है और रात को वहीं पे सोता है। तो ही मिसेस मॉम मोस्ट वेरी मच, मिसेस। एंड जब भी राखी आती है उसको लगता है कि माँ आई है घर में,
लिपट जाता है राखी से। तो यही है कि बस बहुत प्यार है, जीवन से बहुत प्यार है। चलो कसे आहात? कसे आहात? आता बघितलं तुम्हाला माझा नंबर तुमचा सगळं मी चालेल आहे, तर मला सगळं नंबर ओके, मी हेमंत रणपिसे दिले का? दिला मी ओके चालेल. ओके मॅम. अरे अरे नहीं है, आ रहे आ रहे शायद बात नहीं नहीं, हमारे उन्होंने तो मुझे बोला था कि मैं आऊँगा. अभी आपने बोला सब अच्छा हो गया, अभी आए नहीं हो. आप ही नाचते रहते हो उनके साथ, आपको मालूम होना चाहिए ना. आएंगे वो हमेशा से आपका साथ दिए, हमेशा देते हैं. आज भी आएंगे. आएंगे अरे कहाँ जाओ तो धक्के धक्का दुखे नाचते सॉरी रास्ते में हो गए, रास्ते में हो गए. स्लिप ऑफ टंग. ओके एड्रेस डाला था. किधर का डाला है? मैंने तो सबको भेज दिया था यहाँ का एड्रेस. आपने जो मुझे भेजा था वो ये आगे को नहीं जा रहे. अरे हाँ जाओ जाओ. अबे दादा आप क्या कर रहे हैं? ये आगे मत जाओ रे. राम जी भी सदा बूम हटा. 1 मिनट सदा बूम हटा. थोड़ा पीछे हो जाओ. अरे यार अरे भाई भाई रुक जा रुक जा. चलो 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 साइलेंट. जी 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 भाई 1 मिनट प्लीज, थोड़ा आप सब पीछे. हाँ थोड़ा पीछे थोड़ा पीछे थोड़ा पीछे. सब थोड़ा पीछे. साइलेंस. चलो ऑटोप्ले सर, तुम्हें काय सांगणार राखी के लिए आप क्या कहना चाहोगे? आज उनकी मॉम का फेयर मीट है साथ में. साइलेंस प्लीज. साइलेंस. जो हमारी अभिनेत्री राखी सावंत जी है, जो हमारी पार्टी से भी बिलोंग करती है, और उनकी जो माता जी मतलब जया सावंत जी, जो बहुत दिनों से कैंसर से बीमार थी, 28 जनवरी को इनका डेथ हुआ है. और राखी सावंत जी के और उनके फैमिली के दुख में शामिल होने के लिए इधर आया हूँ. मुझे जब खबर मिली थी तब मैंने राखी सावंत जी से मोबाइल पर बात की थी और उनके दुख में शामिल होने का मैंने उनको बोला था. तो आज मैं हैदराबाद से इधर आया हूँ और यहाँ हमारे उनके पिताजी जो आनंद सावंत थे, वो मुंबई पुलिस में थे और एक बहुत बड़ी फैमिली से राखी सावंत नहीं आई है. पुलिस की बेटी के रूप में वो आगे आई. उन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया, माता जी की भी सेवा की और माता जी का भी आशीर्वाद राखी सावंत जी को रहा. उनके एक भाई भी है, एक बहन भी है और ये परिवार जो है, परिवार से मेरा बहुत बड़ा फैमिली रिलेशन है. तो आज जया सावंत जी जो राखी सावंत जी की माता जी है, उनके देहांत पर मैं दुख व्यक्त करता हूँ. उनकी फैमिली के दुख में मैं शामिल हूँ और मैं मेरी जो पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, पार्टी की तरफ से और नरेंद्र मोदी सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री के नाते मैं जया सावंत जी को भावपूर्ण आदरांजलि अर्पित करता हूँ और उनका स्मरण हम हमेशा करते रहेंगे. प्रणाम. जय भीम, जय भारत, जय महाराष्ट्र. राखी, आप क्या कहना चाहोगे जब मम्मा आज नहीं है लेकिन फिर भी इतना सपोर्ट मिलता है आपको? मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे हमेशा अठावले साहब का, जो रामदास अठावले जी का, जो हमारे माननीय कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, मंत्री जी भी हैं और मेरे भाई हैं, तो मुझे हमेशा इनका साथ रहा है, हमेशा प्यार रहा है. सीमा ताई जो है इनकी वाइफ और इनका परिवार मतलब मेरा परिवार है.
हमेशा उन सुख दुख में हम साथ रहे हैं। और जब पता चला मेरी मॉम के बारे में, फ़ोन आया था मुझे और कहा कि मैं ये 4 तारीख को मैं आता हूँ मुंबई और मम्मी को श्रद्धांजलि के लिए आज आए हैं। और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ चावले साहब जी की कि आप आए और इनका हाथ हमेशा मेरे सर पे रहे। हमेशा मैं अपने आप को एकदम अनाथ महसूस पहले करती थी कि माँ नहीं रही, अब मेरा क्या होगा, लेकिन अब मेरे भाई है और इनका हाथ हमेशा मेरे सर पे। थैंक यू। पहले दिन इसने मेरे साथ शूटिंग की, एक गाना किया, वो पहला दिन था। और तब से मैं राखी का दोस्त हूँ, राखी मेरी दोस्त है। और उसके बाद एक हमने फिल्म की दिल का सौदा, जिसमें राखी हीरोइन थी, राइट। तो राखी से मुलाकात हो या ना हो, दिल मिले हुए हैं, आंखें मिले ना मिले, दिल के कनेक्शन मिले हुए हैं। हमेशा बात करते हैं, फोन के कनेक्शन ना हो, दिल के कनेक्शन मिले हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि माँ को खोना जो है दुनिया में, उससे बड़ा तो कोई सदमा हो ही नहीं सकता। राखी अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी, बहुत उसने कोशिश की इलाज कराने की, लेकिन जो ऊपर वाले की मर्जी होती है, होता तो वही है। जाना तो सभी को जाना, लेकिन राखी ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। और मेरी पूरी हमदर्दियाँ इसके साथ हैं, मेरी दोस्त के साथ हैं। भगवान जो है जया जी की आत्मा को शांति दे और राखी को इस सदमे को सहने की ताकत बख्शे। जया जी को भी मैं निजी तौर पे जानता था, बहुत ही सीधी सच्ची सादी, जैसे आम घरेलू औरतें होती हैं, वो वैसी थी, बड़ी सीधी थी। ये तुम्हारा हेलो मेरे पास आइए, आ जाओ पीछे, आ जाओ पीछे, आ जाओ पीछे साथ में चलेंगे। लगा लो नहीं। एक सेकंड है, थोड़ा फूल मंगा दो ना, फूल मंगा दो ना, जल्दी से बोलो ना, जल्दी आ गए, जल्दी आ गए। आप ही बोलो ना जरा जल्दी से। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बिल्कुल भी अपने माँ बाप की सेवा करो जीवन में। आज तुम जिंदा हो, कल चले जाओगे। मेरी माँ की मैंने, मेरे भाई ने, मेरी भाभी ने आखिरी सांस तक हमने सेवा करी। और बहुत सारे सेलिब्रिटीज है जिन्होंने बहुत, मिका जी, फिर सलमान खान, बहुत फराह मैम, बहुत शिल्पा शेट्टी जी, बहुत सारे लोगों को मैं डेफिनेटली इनका नाम इसलिए लेना चाहती हूँ कि इन सब उन्होंने हेल्प कर। वो फूल मंगा दो ना प्लीज। आपका जो नाम रहेगा, नाम में ही सब कुछ छिपा है। मेरे नाम में ही सब कुछ छिपा है। पता नहीं, जब मेरे साथ गलत होता है तब देश की जनता और मीडिया मेरे साथ देती है और मैं सामने आती हूँ और मुझे न्याय मिलता है। आज सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये भी है, आज हम मेरी माँ को हम लोग श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा मेरी माँ ने मेरा रोते हुए 24 घंटे मुझे देखा है। मेरी आंखें देखो सूझ के, चेहरा भी सूझा हुआ है। पता नहीं आज आदिल आ गए वापस मेरी ज़िंदगी में हमेशा के लिए। अब वो कभी नहीं जाएंगे, ये मुझे राकेश भरोसा दिलाया है। और राकेश मेरा फैमिली को अभी नहीं पता था, बट अभी मैंने बताया है कि देखिए हस्बैंड वाइफ में होता है नोक झोंक, सब कुछ होता है। एक्चुअली क्या है ना कि ये सब बातें जब मेरी माँ हॉस्पिटल में थी ना, तो मैंने कहा था क्लियर कर देना। तो मेरे हस्बैंड ने बोला था ठीक है, वो मेरा कचरा है, मेरा कचरा मैं क्लियर कर दूंगा, यू आर माई वाइफ। बट वो हो नहीं पाया। मैंने बहुत कोशिश करी थी कि कभी मीडिया में ना आऊँ और ना बोलूँ, क्योंकि घरेलू मामले हैं, ज़रूरत नहीं थी। बट जब आई तो आप समझ सकते कि एक इंसान पे क्या प्रेशर आ सकता है। मैं आदिल की फैमिली को धन्यवाद कहना चाहूँगी। उनकी मौसी को क्या बोलते हैं, खाला जो लंदन में है,
उनके मम्मी डैडी को, उनकी सिस्टर को बहुत बहुत तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा कहूँगी कि ये इस गरीब लड़की का इसका कोई सहारा नहीं। मेरा घर आप लोगों ने बसा दिया, आदिल को समझाया, आदिल समझ गए और मेरा आदिल को आपने वापस भेज दिया और सारे रिश्ते जो थे फालतू के वो ख़त्म हो गए। और अभी मैं और हम लोग आदिल एक साथ है और सारी नेगेटिव चीज़ को भगा देते हैं और सब कुछ अच्छा होगा। और अभी सब लोग मेरे ख्याल से आने वाले हैं, हम वेट करें। बस शुक्रिया। तो मैं सबका बहुत ही स्वागत करती हूँ, सारी मीडिया का। और आज मेरे फेस पे फिर से खुशी की लहर आ गई है। देश की जनता को भी कहना चाहती हूँ क्योंकि अब मेरे आदिल के बीच में सब कुछ ठीक है। सुबह का बुला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे बुला नहीं कहते। आदिल कोई मेरे बॉयफ्रेंड नहीं थे, वो मेरे हस्बैंड है। और मुझे लगता है कि अब आदिल के बारे में कोई भी नेगेटिव चीज़ मीडिया में मैं नहीं चाहती हूँ। हम दोनों मिलके बहुत सारा काम करने वाले हैं। मेरे लिए ज़िंदगी की खुशी यही है कि आज मेरी माँ की श्रद्धांजलि है। सब आने वाले हैं, सारे एक्टर स्टार सब लोग, अठावले साहब, मंत्री, सब लोग आने वाले हैं और आदिल भी आने वाले हैं अभी। और मैं बहुत खुश हूँ कि अब आदिल और मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है और अभी कुछ भी कोई भी गड़बड़ नहीं होगा, यू नो, नहीं होगा। मैं एक्चुअली थोड़ा सा अंदर से डरी हुई हूँ, बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ। मुझे पता नहीं है नाजुक रिश्तों में कैसे क्या बोलना है। तो एक्चुअली मेरे सर पे बहुत ज़्यादा यू नो एक ट्रॉमा, एक प्रेशर था, तो मैं थोड़ी डरी हुई थी। मेरा भाई विकास सावंत भी आया है यहाँ, हम लोग मराठी बिग बॉस में थे साथ में। हाँ, मासूम भी मेरे भाई, हम लोग सब आए हैं। ये नहीं थे बाजूला, ये ना मासूम भाई। तो मैं सबको यही खुशखबरी देना चाह रही हूँ, देश की जनता को, कि मेरा आदिल मेरे पास वापस आ गया है। मेरी शादीशुदा ज़िंदगी अभी बहुत अच्छी होने वाली है। ये अभी खुश हो ना? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरी राशि, मेरी जान, मैं बहुत खुश हूँ। इससे ज़्यादा खुशी क्या है भाई? बिल्कुल बिल्कुल। सब आप भी प्रे करें कि इनका जो वैवाहिक जीवन है सुखी में हो, कोई परेशानी इनके जीवन में ना आए, क्योंकि बहुत बड़े संघर्ष से ये गुजरी है। अभी इनकी माता जी का देहांत हुआ है। मेरा फेस के बाद ये जो दुख को फेस कर रही है, सोच के मेरा फेस भोपला हो गया है। बिल्कुल, हालत बहुत खराब हो गई है उनकी। जी अब जैसे कि राखी ने कहा है कि सब कुछ अच्छी चीजें चल रही है, खुशियाँ आ चुकी है, सब कुछ भूल के मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी भी लड़की को कोई पब्लिसिटी देना चाहिए। वो लड़कियां आती ही है पब्लिसिटी पाने के लिए उनकी ज़िंदगी में, आप समझ रहे हो। तो वो चाहती है कि वो लोग 8-8 साल से वो भी स्ट्रगल कर रही है, यू नो। तो वो चाहती है कि मैं एक पोस्ट करूं, एक वीडियो डालूं, ताकि वो पूरे हाईलाइट हो जाए। मैं ये सब नहीं करूंगी, मैं मेरे आदिल को बदनाम नहीं करूंगी। आदिल मेरा हस्बैंड है, मेरा है और वो मेरा ही रहेगा, वो कभी किसी के पास नहीं जाएगा। आप लोग बाइक मत करिए ना, थोड़ा सा पीछे रहिए, थोड़ा सा पीछे रहिए, मैं थोड़ा जोर से बोलूँ। निकल गए। मैं तब तक मैं एक बाइट दे दूँ आदिल के बारे में, है ना जी। ये बुमले ना कौन आ चिल्लाने लगे पूछ लो ना क्या बोलना है, कहाँ तक कोई पूछ रहा है ना, साउंड बाइट ही कर लेते हैं। लगा रही तो पीछे बैक मत कर इतना। अब मेरे आगे देखना, पांडे पे चले मोबाइल। ये ब्रो ये हाँ क्या बोलने में भूल गई। बिल्डिंग के नीचे हूँ, जल्दी बता क्या बोलना है, भूल गई।
हाँ वही बोल रहा हूँ। एम्बुलेंस को ठीक है, मैं अपने हिसाब से बोलती हूँ। अच्छा बोल रही हूँ भाई, अच्छा बोल रही हूँ। जान ट्रस्ट मी, जान ट्रस्ट मी, जान ट्रस्ट मी। अबे वायर, वायर हटा दे। जी आराम से। मैं ठीक हूँ, थोड़ा सा पीछे। अगर आप पब्लिसिटी ले रहे हो तो वो नहीं करना चाहिए। माँ अभी गई है तो थोड़ा सा तो धीरज रखो, थोड़ा सा तो माँ के लिए सोचो। मैं ये कहूँगा कि आप बहुत बड़े हीरो बनो, आप बहुत बड़े आदमी बनो, लेकिन माँ हमारी जो गई है वो मेरी और माँ की माँ गई है, राखी की माँ गई है। तो बस आदिल को ये समझना चाहिए कि हमारे घर का एक बहुत बड़ा पिलर गया है। जो बिल्डिंग की चारों पिलर गिर चुकी है, तो बिल्डिंग गिर चुकी है। इसे संभालने में बहुत वक्त लगेगा और मैं चाहता हूँ कि राखी के जो फैंस हैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि प्लीज़ उसे संभाल लो। अभी वो आज उसे आपके प्यार की ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, हमारे पूरे फैमिली को आपकी ज़रूरत है, क्योंकि माँ के जाने के बाद इतना आसान नहीं होता, उभर के आना सालों लग जाते हैं। ये तो सिर्फ आज से 7वां दिन है। मैं तो बस मीडिया से यही चाहूँगा कि आप इतना फैलाओ कि राखी को घर घर तक ये बात पहुँचे, उनके फैंस के पास, और सब उसे प्रे करे उसके लिए, उसकी बुद्धि के लिए, उसके दिमाग के लिए, उसकी अच्छा सोचे, वो आगे बढ़े। माँ का जो सपना था पूरा करना है। दोनों भाई बहन को मिलके, तीनों भाई बहन को मिलके, उषा भी मेरी एक बहन है। हम फैमिली को आपकी आज सपोर्ट की ज़रूरत है भाई, बस और कुछ नहीं कहना चाहूँगा। बस हाथ जोड़ के विनती है कि आज राखी को और मुझे और मेरी पूरी फैमिली को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। क्या राखी ने आपसे बात की है कि कुछ हम ऐसा करते हैं, या कुछ सुझाव आपने राखी को दिए? क्योंकि कहीं ना कहीं वो सभी को कह रही है कि आपने मेरी ज़िंदगी ऐसे कर दी है, आप लोगों ने बार बार दिखा के। हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है कि राखी की ये बातें सुन के क्या हुआ है राखी को अचानक। तो जो सबसे ज़्यादा प्यार करता है, जिस माँ को उसने सबसे ज़्यादा प्यार किया है, आज इतने सालों से पूरी फैमिली ने माँ की सेवा की है, माँ ने हमें इतना बड़ा किया है। और राखी की ज़िंदगी में आप सब जानते हैं कि सिर्फ लोगों ने धोखा दिया है उसे। जो आया है सिर्फ पब्लिसिटी के लिए आया है, अपने आप को बनाने के लिए आया है। उसकी ईमानदारी, उसके प्यार को, उसके जज्बात को कोई नहीं सुनता। आज उसे लगा कि कोई तो हो जो मेरा सपोर्टर हो, और माँ के जाने के बाद अचानक आदिल का जब ऐसा सब कुछ सामने आया तो वो बौखला गई है, वो एकदम चौंक गई है कि मतलब माँ के जाने के बाद अचानक सब कुछ जो उजड़ जाता है, सब कुछ जो बिछड़ जाता है, तो वो परेशान है। और इस परेशानी में उसे सूझ नहीं रहा है, क्योंकि माँ के जाने के बाद उसे कुछ भी सूझ नहीं रहा है। वो जो भी बोल रही है वो अभी अपने होश हवास में नहीं है। और अगर उसे कुछ कहना है तो मीडिया वाले, आपने जो दिखाया है, मैं जानता हूँ कि आपका काम है, लेकिन आज राखी को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। मैंने भी उससे बात की है कि राखी प्लीज़ अभी थोड़ा सा संभाल लो घर को। आदिल भाई को बोला संभाल लो घर को, अगर आपकी जो प्रॉब्लम्स है थोड़ा सा टाइम रुक जाओ, अपने आप बैठ के सॉल्व करो, अपने आप उसको समझो। अभी दुनिया हंसती है, दुनिया मज़ा लेने के लिए बैठी हैं, लोग मज़ा लेने के लिए बैठे हैं। तो आज माँ की आत्मा को शांति मिलने के लिए ये शोक सभा रखी है। और बस इस श्रद्धांजलि में मैं चाहता हूँ कि सब मिलकर माँ को आशीर्वाद दे, बड़े बुजुर्ग माँ का आशीर्वाद दे, छोटे माँ के लिए प्यार और प्रार्थना करें कि माँ की आत्मा को शांति मिले। मैं एक भाई के नाते मैं कभी सामने नहीं आया हूँ मीडिया की, कि मैं बहुत दूर रहता हूँ मीडिया से, क्योंकि मैं सिर्फ एक फिल्म डायरेक्टर हूँ। लेकिन राखी आपकी चहेती है, वो आपकी स्टार है। आज राखी को आपकी ज़रूरत है, राखी को आपके प्यार की ज़रूरत है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं मीडिया वालों से प्लीज़ कहूँगा कि आज राखी को सपोर्ट कीजिए। मैं सारे पॉलिटिशियन से, सारे एक्टर्स से, शाहरुख, सलमान भाई जिन्होंने राखी को सपोर्ट किया, उसकी बात को बुरा ना माने। उसके जितने लोगों ने, फराह मैम, साजिद भाई, जितने लोग आए, प्राची जी, जितने लोग राखी के चाहने वाले हैं, सारे एक्टर्स ये ना समझे कि राखी कुछ गलत बोल रही है या ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए थी माँ के निधन के बाद। वो थोड़ी सी परेशान है, थोड़ी सी दुखी है, वो बहुत दुखी है कि
माँ के जाने के बाद उसे लग रहा है कि अब कोई नहीं रहेगा उसके पास, तो कैसे आगे बढ़ेगी, कैसे ज़िंदगी बिताएगी, कैसे अपने आप को संभालेगी। तो आज मीडिया की, सारे एक्टर्स की, पूरे हिंदुस्तान की 160 की जो हमारी आबादी है, उन सब का प्यार चाहिए, सारे मिनिस्टर्स का आशीर्वाद चाहिए। वो आपकी चहिता है, आपकी चहेती है और हमेशा रहेगी। और आप सबके लिए एक भाई बहन हमेशा काम करते रहेंगे, अच्छी फिल्में बनाते रहेंगे, अच्छा काम करते रहेंगे। थैंक यू। राकेश जी, क्या कहना चाहोगे? आज प्रेयर मीट भी रखा है आपने, जितने भी मम्मी के और राखी के और हमारी फैमिली के शुभचिंतक है और हिंदुस्तान की सारी पब्लिक को, मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपकी वजह से मॉम को आप लोगों ने शांति देने के लिए यहाँ तक आए, श्रद्धांजलि में आए। किसका मोबाइल है? थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप लोग सब आए और मम्मी को जो श्रद्धांजलि आज मिल रही है, बस एक फैमिली के लिए जिसके बिल्डिंग की मतलब बहुत बड़ा लॉस है फैमिली को, खासकर राखी को और मुझे, क्योंकि मॉम ही सब कुछ थी हमारे लिए। आज तक हम जो कुछ भी बने हैं, जो कुछ भी हासिल किया हमने इस दुनिया में, वो सिर्फ माँ की वजह से। राखी से भी हमारी 2-3 बार बात हुई, लेकिन कहीं ना कहीं राखी भी बहुत परेशान है। वो कह रही है कि आदिल भी छोड़ने की बात कर रहे हैं बार बार। क्या कहना चाहोगे? जब अपने घर का सहारा निकल जाता है ना, तो सब जगह से प्रॉब्लम तो आती है। अब उससे भी प्रॉब्लम आ रही है और मैं सिर्फ ये समझ रहा हूँ कि माँ के जाने का गम जो राखी को हुआ है, वो उसमें बहुत अपसेट है, बहुत टेंशन में है। उसने सोचा नहीं था कि बिग बॉस मराठी से डायरेक्ट निकलने के बाद उसे ऐसा देखना पड़ेगा कि माँ नहीं रही। वो एक खुशी से आ रही थी कि मैं बिग बॉस में जीत कर आई हूँ और माँ को जाकर मिलूंगी, उसके गले लगूंगी, लेकिन जो माँ की उसने स्थिति देखी, वो अपनी याददाश्त खो चुकी थी, किसी से बात नहीं कर रही थी। तो ये जो शौक उसको बैठा था, वो शौक दिखाई दे रहा है माँ के जाने के बाद। वो थोड़ी सी अपसेट हो गई, इसलिए कुछ भी बोल रही है और जो वो बोल रही है अपने होश में नहीं है। मैं तो सिर्फ जनता को ये कहूँगा कि बस हाथ जोड़ के विनती कि उसकी बातों का बुरा ना माने, उसकी बातों का गलत मतलब ना उठाए। मैं भी जानता हूँ कि माँ के मरने के बाद ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। एटलीस्ट 13वीं तक जो एक शौक है माँ के जाने का, लेकिन माँ के जाने का उसको इतना शौक गिरा है कि वो अपने आप को संभाल नहीं पा रही है। और ये जो अपने आप को नहीं संभाल पा रही है, इसलिए वो जो भी बोल रही है उसके होश में नहीं है वो। मैं तो सब यही कहूँगा कि आदिल उसके जो रिश्ते हैं वो 1 महीने 2 महीने के बाद अगर वो सॉल्व करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आदिल को भी ऐसी शोभा नहीं देता ये सब करना कि अगर आपने हाथ संभाला है तो पूरा करो, या तो आप दिखावा कर रहे हो, हो जाएगा। अभी एक बाइट चाहिए सर। ये तो अभी चले जाएंगे, मंत्री जी आने वाले हैं भाई 28 अभी मेरा मतलब है ना, राखी आने दो ना सर।